अब एक सवाल जो हमारे और आपके सभी के मन में आना चाहिए कि जिस देश में हिंदू 100 करोड़ है, उस देश में हिंदुओं पर ही अत्याचार क्यों होता है? आखिर क्या कारण है? क्योंकि जब तक हम इस कारण को नहीं ढूंढेंगे, तब तक के हम हमेशा लुटते-पिटते ही रहेंगे। हो सके तो आप अपने पड़ोसी से, भाई से, किसी से चर्चा करिए, शायद आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। हमने जो अपना अनुभव लोगों से लिया है या स्वयं जो देखा है, उसके आधार पे मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ पर वास्तविकता ये है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन हम स्वयं हमारे भाई से दूर हैं। यह सत्य है। हम हमारे भाइयों को लेकर के कहीं जमीन का विवाद, कहीं पैतृक संपत्ति के विवाद, और विवाद छोटे-मोटे नहीं, एक दूसरे के सर फोड़ने तक की बातें आ गई। अदालतों में केस चल रहे हैं। चलिए ठीक है, वो पैतृक संपत्ति है, उनका निपटारे के लिए हम करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में इतना बैर आ चुका है कि दोनों एक दूसरे को शत्रुता से भी ज्यादा, यानी शत्रुता की सीमा को भी लांघ चुके। ऐसे में हमें कौन नहीं आके तोड़ेगा, कौन नहीं आके हमें हमारी गर्दन को उड़ा के चला जाएगा। दूसरा, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही अच्छा अध्ययन है, पर दुर्भाग्य अब हमारे अंदर शौर्य नहीं रहा। हमारे अंदर संस्कार है, हमारे अंदर सेवा है, हमारे अंदर समर्पण है, लेकिन एक जो शब्द से और शब्द आता है, शौर्य, वह हमारे अंदर से गायब हो चुका है। शौर्य जैसा शब्द अब हमारे जीवन से विलुप्त हो चुका है। हम शौर्य भी कहाँ दिखाते हैं? जहां हमारा भाई होता है, जहां हमारा कोई अपना होता है, वहां गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वहां हम अपने भाइयों को नहीं सहते। लेकिन जैसे ही हमारे सामने विधर्मी शत्रु आ जाते हैं, वहां चुपचाप हम हो जाते हैं। वहां फिर हम या तो संविधान की दुहाई देते हैं, या अदालत की तरफ जाते हैं, या पुलिस की तरफ जाते हैं, और इन सब से काम नहीं बना तो ट्विटर पर जाकर के रोने लगते हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे मकान बिकाऊ है, हमें लिखना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ हम यह प्रदेश को छोड़ के भाग रहे हैं। मणिपुर में भी आज आप देखते होंगे मंदिर जलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो जब तक कि हमारे अंदर शौर्य नहीं आएगा, जब तक कि हम यह निश्चित नहीं करेंगे कि हमें युद्ध करना है, तब तक कि हम युद्ध हारते ही रहेंगे। दरअसल हम युद्ध लड़ने के मूड में है ही नहीं। हमें लगता है कि कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति आएगी, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी हमारे सुपर पावर, जब शत्रु हम पर आक्रमण करेगा तो अपने धनुष बाण से, अपने चक्र से या गदा से उनको नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता मित्रों। ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, शरीर दिया है, तो शरीर के अंदर शौर्य भी दिया, उसका प्रयोग करिए। अब आप कहेंगे कि अगर हम शौर्य का प्रयोग करेंगे तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का क्या होगा? उसी संवैधानिक व्यवस्था में हमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। यह संवैधानिक व्यवस्था ही है। जब आपकी बहन बेटियों की इज्जत अगर लुट रही है, तो उस समय आपका नैतिक दायित्व यह है कि आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करें। आप आत्मरक्षा के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र उठा सकते हैं। संविधान आपको कायर या नपुंसक नहीं बनाता। लेकिन दुर्भाग्य, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से भी संविधान पढ़ते हैं। हम जब हमारे किसी पड़ोसी को सताया जाता है, तो हम नहीं खड़े होते। तो हमें लगता है कि यह शायद यह इसकी खुद की समस्या है, यह भोगता रहेगा। लेकिन हम यह नहीं जान पाते कि यह समस्या हमारे पड़ोसी तक आ गई है, तो हम तक आने में देर नहीं लगी। हमारे जब कोई पड़ोसी राज्य जल रहा होता है, तब हम इस बात को लेकर के खुश होते हैं कि जान दो, वहां पर हो रहा है, हमारे यहाँ तो सब अमन शांति है, चैन से रह रहे हैं। जबकि हमको यह मालूम नहीं कि वहां की आग हमारे यहाँ तक आएगी और यह आग पूरे देश में फैलेगी। हम जब तक कि अपने अंदर शौर्य को नहीं जागृत करेंगे, जब तक कि हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी या हमारे जो भी आदर्श हैं, हम यह नहीं समझेंगे कि हमारे आदर्शों ने अपना आदर्श अपने शौर्य के माध्यम से ही स्थापित किया। हमारा भगवा जो है, दो रंग का बना हुआ है, एक पीला और एक लाल। यही दोनों जब मिश्रण होते हैं तब केसरिया कलर कहलाता है। लाल रंग शौर्य का प्रतीक है और पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है, और यही हमारा शौर्य है। हमें ज्ञान और अपने शौर्य दोनों को मिश्रण करना पड़ेगा, तभी हम अपनी भगवा ध्वजा को फहरा पाएंगे। तभी हम जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं उसे पूर्ण कर पाएंगे। अन्यथा न हिंदू बचेगा, न हिंदू राष्ट्र बनेगा,
और ना ही हिंदुस्तान रहेगा। जय श्री राम।